2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने सिर्फ 234 सीटों पर ही जीत हासिल की है। इसके बावजूद उम्मीद जिंदा है कि कांग्रेस अपने साथियों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। लोग तज्जिया कर रहे हैं, जो आंकड़े आए हैं इंडिया अलायंस के सिर्फ 234 के, जबकि एनडीए 292 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। बहुमत का आंकड़ा एनडीए पार कर चुकी है। इसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी सरकार बना सकते हैं, राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं। और ये तज्जिया किया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है, कह लीजिए उम्मीद जिंदा है सिर्फ इन दोनों की वजह से। इन दोनों को आप गौर से देखिए। यह है नीतीश कुमार, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, और यह है चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के अगले चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं। इनकी पार्टी जीत चुकी है आंध्र प्रदेश में। इन दोनों की वजह से उम्मीद जिंदा है, कभी भी इंडिया अलायंस अपनी सरकार बना सकती है। 18 या 17 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी वजह से भी उम्मीद जिंदा हो गई है। नीतीश कुमार बिहार के इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने बिहार में जनता दल यूनाइटेड के बिहाफ पर 12 सीटों पर जीत हासिल की है। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में 16 सीटों पर जीत मिली है। ये सब इस वक्त एनडीए यानी बीजेपी अलायंस के साथ है, लेकिन बीजेपी से अलग हो सकते हैं। और अब दावा एक तरह से यकीन में लोगों का बदलता जा रहा है। कह रहा है कि 234 सीटें हैं, अगर इनकी 12 सीटें आ जाती है, इनकी 16 सीटें आ जाती है, इसके अलावा 18 या 17 जो आज़ाद कैंडिडेट है उन सबको मिला लिया जाता है, तो इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी। और इस दावा को मजबूती अब इसलिए मिल रही है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का एक ताज़ा बयान सामने आया है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कहा गया कि उनके 16 एमपी है और 16 एमपी में से हर एक 3 एमपी पर उनको एक मंत्रालय चाहिए। इस तरह 4-5 मंत्रालय की मांग कर दी है चंद्रबाबू नायडू ने। अगर हमें 4-5 मंत्रालय दी जाएगी तभी हम एनडीए या बीजेपी के साथ हुकूमत में रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। अगर ये मांग चंद्रबाबू नायडू कर दे रहे हैं तो फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास अपनी फुल मेजोरिटी नहीं आई है। बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर ही महदूद हो गई है। सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने मांग कर दी है और इसकी वजह से अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने इसलिए बीजेपी के सामने शर्त रखी है क्योंकि इंडिया अलायंस के लीडर्स भी, कांग्रेस के लीडर्स भी चंद्रबाबू नायडू से बातचीत कर रहे हैं, इनके साथ संपर्क में है, ताल्लुक में है, और इस वजह से सरकार उधर के बजाय इधर आकर के ये बना सकते हैं। इस वक्त तो फिलहाल वो एनडीए की मीटिंग को ज्वाइन करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के हवाले से भी दावा इस वजह से किया जा रहा है कि देखिए, ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से पटना से दिल्ली आ रहे हैं। किसी ने ये वीडियो बनाई है, एबीपी न्यूज़ पर, न्यूज़ 24 और हर जगह इस वक्त ये मेन स्ट्रीम मीडिया में वीडियो सबसे ज़्यादा चल रही है, जहां ये विस्तारा की फ़्लाइट है, पटना से दिल्ली आ रही है। नीतीश कुमार एनडीए की मीटिंग में शिरकत करने के लिए आ रहे थे और तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस की मीटिंग में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन विस्तारा की फ़्लाइट है, सेम फ्लाइट है, अगली सीट पर नीतीश कुमार बैठे हैं और उसके पीछे वाली सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। कल से खबर भी चल रही है कि इंडिया अलायंस को बनाने के काम नीतीश कुमार ने ही किया था। नीतीश कुमार ने ही तमाम पार्टी के लीडरों से मुलाकात की थी। कांग्रेस के लीडरों ने भी नीतीश कुमार से बात करना शुरू कर दिया। इधर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने भी कल दावा किया था कि नीतीश कुमार हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू नायडू के हवाले से भी दावा किया गया और हमारी सरकार बनेगी। तब ये कुछ क्या जा रहा है, देखिए, जरा बराबर नाराजगी भी दोनों के बीच में नहीं है। मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं और तेजस्वी यादव इस मौका पर क्या कह रहे हैं। तो ये सेम फ्लाइट है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पटना से निकल गए हैं। कह रहे कभी कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ भी कहने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोनों निकल चुके हैं पटना से दिल्ली के लिए। पुरानी फोटो भी नीतीश कुमार की वायरल की जा रही है, जिसमें नीतीश कुमार देख रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की मीटिंग में है। लेकिन वो पुरानी फोटो है। फिलहाल तो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार पलटने के लिए, उधर से इधर आने के लिए बहुत मशहूर हैं। कल खालिद अनवर का भी एक बयान मैंने आपको बताया था कि खालिद अनवर ने कहा था कि नीतीश कुमार पीएम के लिए सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, वो सबसे बेहतर पीएम हो सकते हैं, उनको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और नीतीश कुमार उसी वक्त पीएम बन सकते हैं जब वो इंडिया अलायंस को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि
बीजेपी उनको पीएम नहीं बना सकती है। बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार बनेंगे। बीजेपी की कल मीटिंग हुई, बीजेपी के दफ्तर में नरेंद्र मोदी ने खिताब भी किया। बहुत देर के बाद उन्होंने अपनी मीटिंग की। बुझे बुझे चेहरे थे नरेंद्र मोदी के, पहले जैसा जोश नहीं, जज्बा नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने, पूरी बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया था, लेकिन 400 पार तो दूर 300 पार का आंकड़ा भी नहीं कर सकी। इंडिया अलायंस इसीलिए अपनी हार को जीत मान रहा है, क्योंकि भले ही वो सरकार बनाने के काबिल नहीं बचे हैं, इसके बावजूद बीजेपी को उन्होंने 400 तक जाने से रोक दिया, बल्कि 300 के अंदर महदूद कर दिया। इस जीत को या बीजेपी के सपना को चकनाचूर करने को इंडिया अलायंस और कांग्रेस के लोग अपनी जीत मना रहे हैं। इसलिए बीजेपी से ज़्यादा इंडिया अलायंस के लोग या कांग्रेस के लोग जश्न मना रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं या चंद्रबाबू नायडू साथ दे सकते हैं इंडिया अलायंस का, कांग्रेस का, लोग सरकार बनाएंगे? कल एक टीवी का मैं डिबेट देख रहा था, पवन खेड़ा से सवाल किया गया कि क्या आपको अफसोस नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार को आप लोगों ने जाने दिया, उनको रोका नहीं? इसी तरह चंद्रबाबू नायडू को आप लोगों ने नहीं रोका, उनको जाने दिया, अब अफसोस हो रहा होगा। अगर ये दोनों उधर के बजाय इधर रहते तो आपका नंबर जो 234-35 पर रुक गया है, ये बहुत आगे बढ़ जाता। जवाब नहीं था पवन खेड़ा के पास। चिराग पासवान के पास भी 5 सीटें हैं, उनसे भी बातचीत हो सकती है। तो अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और आज़ाद उम्मीदवार उधर से इधर आ जाते हैं तो यकीनी तौर पर सरकार बन सकती है इंडिया अलायंस की। देखना यह है कि कांग्रेस के लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं या फिर वो अपोजिशन में बैठना ही पसंद करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिलत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए।